औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी क़तर में ज़ाकिर नाइक के वीडियो देखा जिसमें एक औरत आके ज़ाकिर नाइक से पूछ रही कि बाइबल के अंदर तलाक़ का जो है मसला हल करने वाली बात है, और ज़ाकिर नाइक कुरान का हवाला दिए। मगर ज़ाकिर नाइक को ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए था कि बाइबल में जो तलाक़ का मसला हल करने वाले इंसानों ने वो ऑलमाइटी गॉड के अल्फाज नहीं दिए। यहीं पर हमारे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में दरार आ जाती है। यानी यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हकीकत नहीं खोले जैसी बात शैतान होके ज़ाकिर नाइक बता रहे। आप लोग ज़ाकिर नाइक को मानते होंगे कि वो स्कॉलर है, जैसे स्टूडेंट है बोल लेते अपने आप को। मैं उनको स्टूडेंट ही समझता हूँ, इस वास्ते कि वो स्कॉलर नहीं बन सकते जब तक वो बाइबल की हकीकत को न समझे। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम आके मैं मूसा अलैहिस्सलाम के जो ख़वानीन हैं शराई ला के तौर पे उसको नहीं तोड़ा। आके उन्होंने कहा कि मैं कोई ला तोड़ने नहीं आया, यहूदियों से बताया था तुम्हारा लॉर्ड मेरा लॉर्ड एक ही है, अल्लाह एक ही है, मैं कानून तोड़ने नहीं आया बोले। लेकिन यहाँ ज़ाकिर नाइक की जो जहानत है वहाँ एक भी मेरे को नहीं समझ में आता। क़तर के फीफा वर्ल्ड में कोई अक्लमंद बैठा था जो ज़ाकिर नाइक को बताए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वो बाइबल ही नहीं दी, वो क़ानून भी गलत है। वो औरत को कन्विंस नहीं कर सके। ये एक बात है जो ज़ाकिर नाइक ज़िंदगी भर नहीं समझ सकेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल दिया ही नहीं, जिंदगी भर नहीं समझेंगे। इस वास्ते यहाँ एक डेविड हुड नाम का एक आदमी है, उस तक मैं कई बार उसके नाम से वीडियो बनाए, लेकिन वो डेविड हुड भी नहीं समझ सक रहा कि ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल नहीं दी। या सबील अहमद है, वो भी नहीं समझता। वो एडी है, एक बहुत बड़ा दावत का काम करना चाह रहा, वो भी नहीं समझ सकता। सब के सब शैतान है। सिर्फ और सिर्फ मैंने जो ज़िंदगी में अहमद दीदार, ज़ाकिर नाइक या कोई भी डिबेट करने वाला हो, बड़े से बड़ा, मैं सबके वीडियोस में यही एक कमी देखी कि जिस बात से हम क्रिश्चियंस को निकालना है वो जो है ख़जाना, वो मवाद, वो अल्फाज नहीं दे सक रहे हम कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबर के तौर पे आए। 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ने भेजा एक ही सिस्टम से। ईसा अलैहिस्सलाम भी उसी सिस्टम की एक कड़ी है, ये नहीं बता सक रहे हम। और अल्लाह ने इतनी बड़ी शान रखा कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर मौजूदा दिखाए, भले दिखा लिए हो, सारे पैगंबर दुनिया में आके भले दिखा लिए हो, मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाहने वाले, जो उम्मती है, वो मिरेकल्स बताए, वो करामतें बताई। और यहाँ कंट्रोवर्सी आने से मेरे वीडियो यहूदियों में भी फेल है, हिंदू में भी फेल है, क्रिश्चियन में भी फेल है। यहाँ तक कि मेरे मुसलमान एक मसलक के नहीं होने की वजह से, एक मज़हब के नहीं होने की वजह से, हमारे में फ़िरक़े होने की वजह से, हमारे पास अदावतें होने की वजह से, हमारी जमातों की वजह से, मेरी एक बात हमारे मुसलमानों को मेरे तहक़ीक़ करदा 36 साल काम को नहीं समझ में आया, जैसा मेरे काम को फना फिल्ला कर दे रहे। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम मुसलमान इनको ये नहीं बता सक रहे हैं कि सबसे बड़ी कड़ी जो जिंदगी की है, वन, ONE, वन, ये 3 लफ्ज है, ONE, वन, एक। इसमें अलिफ या
और काफ एक ही आता है, ये भी 3 है। और अगर से तुम मैथमेटिक्स के हिसाब से कह रहे हैं 1, या साइंस यानी वोकैबुलरी के हिसाब से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से कह रहे 1, या जो है एक आहत की जो है पुकार लगानी है, तो ये एक ही पॉइंट को समझे तो दुनिया के अंदर कोई मजहब नहीं है सिवाय इस्लाम के। अल्लाह ने आदम को पैदा किया। मैं हर बार यही बताने के लिए तुम्हारे जहन के दरीचों को खोल रहा हूं, तुम्हारी दहलीज पे बार बार जो है दस्तक दे रहा हूं, तुम्हें जगाना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया। ये खालिक कायनात है, ये पैदा करने वाला है। हवा अलैहिस्सलाम को उन्हीं के जिस्म में से निकालने के लिए बिना माँ के पैदा किया, ये भी खालिक है। ये 2 के बाद एक लंबा अरसा गैप दे के अल्लाह ने दिखाया कि 50,000 मजहब हो गए थे दुनिया में, जो आज भी अनगिनत मजहब है दुनिया में। सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। इस बात से कुरान में अल्लाह कहा कि तुम अपनी मंशे के तौर पे जो है मनमानी करने के लिए मजहब बना लेते हो, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से, खुदा के हिसाब समझ के चलते हो। यही फेल होता है मुसलमान भी, शैतान होने की वजह से, चाहे कोई क्यों ना हो। अल्लाह ने इतने लंबे अरसे के बाद में बताया, मैंने ईसा को बिना बाप के पैदा किया। यहां जितनी भी खुदरत के दावे कर रहे देवताओं के या गॉड के या भगवान के या जो है खुदा के, ये सब मात दे दिया अल्लाह ने। एक अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, एक अल्लाह ने आदम को पैदा किया बिना माँ बाप के, हवा को बिना माँ के। ये एक ही कड़ी है जो 3 है, ये जो वननेस ऑफ गॉड को पहचानने की। मैं इस बात से बात ख़त्म कर दूं, शायद मेरी बोली पूरी दुनिया तक ना जाए, मैं बदकिस्मत समझ के अपनी दुनिया से लौट जाऊंगा। अल्लाह ना करे कि जी मैं मायूस जाऊं अल्लाह के पास। मगर ये बात से बात ख़त्म कर रहा हूँ। देखो, 1 हफ्ता पहले भोपाल में इज्तिमा हुआ, मैंने आपको बताया कि मेरे वीडियो नहीं चल रहे और सिर्फ 20 लोग देखे। जिस दिन बनाया था 8 लोग देखे, अब 20 या 21-22 देखे बस। मेरी बात नहीं गूंजती, तबलीगी जमात वाले भी हो या इस्लामी जमात हो या खादियानी हो, या कहीं भी नहीं गूंज सकती मेरी बात। लेकिन मैं क्या टेक्नोलॉजी से मात दे रहा हूँ हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी को, कि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हिंदुइज्म के पास, क्रिश्चियनिटी के पास। इस वास्ते सूरह अल हदीद के तौर पे टेक्नोलॉजी हम मुसलमानों का नहीं। तो भोपाल का इज्तिमा जो है इंडिया में जो हुआ 73 साल यानी 73 नंबर का है, कई सालों से हो रहा, 73 साल से 75 साल की तो ये तबलीग जमात है। तो इसमें एक दुआ हुई आखिरी दिन, 20-30 मिनट की दुआ थी। तो वो दुआ का आमीन कहना, वो दुआ का मैं सुनना, कल दुआ आसमानों में चले गई या आसमानों में रुकी हुई है मेरे को नहीं पता, लेकिन अल्लाह देख रहा और सुनना। ईमान की वजह से ये दुआ कबूल होती। मेरा ईमान है और अल्लाह पे मेरा जो है पूरा भरोसा है, मेरा भरम है अल्लाह के दुआओं पर। तो यहाँ अहम बात यही बताना है मेरे को कि वो जो 6-7 दिन बाद मैं दुआएं सुना और मैं भी कल आमीन बोला, ये रिसाइकिल हो रहा। कोई मजहब बताओ जो जिनकी दुआएं रिसाइकिल हो रही जैसी, कोई मजहब बताओ जो सारी उम्मत के लिए दुआ करने वाली, कोई मजहब बताओ जो है, कोई मजहब ऐसा बताओ कि पूरे हिंदुइज्म के लिए या क्रिश्चियनिटी के लिए या जूइशिज्म के लिए बिखरे हुए उनके चर्च है, सिनेगार्ड्स है, मंदिर है, टेम्पल्स है, लेकिन हम मुसलमानों की तरह मिला हुआ, जबकि तबलीगी अलग है, इस्लामी जमात अलग है, अहले सुन्नत अलग है, लेकिन सारे मुसलमानों को ये तबलीगी जमात में दुआ दी गई, जबकि इस काम से हर कोई एतराज़ करता है, यहाँ तक कि मैं भी। लेकिन दुआ क्या है? अल्लाह सारे मुसलमानों को जन्नत दे, सारे मुसलमानों को दोज़ख के अज़ाब से बचा। ये टेक्नोलॉजी है। अब तुम नहीं समझोगे जो मैं बातें अहम दे रहा हूँ,
देखो मैं बढ़ चढ़ के तो नहीं बोलता, लेकिन एक बात मैं बताऊं, लेक्चर दे रहे हमारे जाकिर नायक खतर के अंदर, और उन्होंने बोलते कि बुक के माने बता रहे उन्होंने, किताब उर्दू में, किताब हिंदी में, किताब अरबी में बोले। हिंदी में किताब नहीं बोलते, पुस्तक बोलते उसको। तो इस तरह से उनके जितने भी बातें सब मान ले रही दुनिया। अस्तगफुरुल्लाह, शिर्क बिदअत कुफ्र की तरफ चले जा रहा मुसलमान। 500 मुसलमान उनके हाथ पे हुए बोल रहा, एक बनाने वाला वीडियो। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की जात करती है, इस वास्ते मेरे काम नहीं चल रहा। अल्लाह की जात मेरी काम को रोका हुआ है। अगर अल्लाह की जात मेरे साथ हो जाए तो 1 बिलियन लोग मुसलमान होना। ये 3 ही बातों पर अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, कोई और खुदा नहीं पैदा किया। अल्लाह अकबर।